Hello students, welcome to NCERT Exercises Solution Series. In a previous episode, we have finished exercise 7.4. Here we are going to start exercise 7.5. So let's start the lecture. स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.5। 7.4 हमारा जो था वो क्या था, स्पेशल फार्मूलाज पे डिपेंड था, जिसमें कि हमने स्पेशल इंटीग्रल्स के फार्मूलाज यूज़ किए थे। ये जो है हमारा वो है पार्शियल फ्रैक्शन। मैं आपको एक साथ सारे रूल्स नहीं बता रही हूँ, ना आपको वो लर्न हो पाएंगे ना, और आप वैसे ही कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के साथ मैं आपको उसके लिए रूल एक्सप्लेन करूँगी और आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हम इस क्वेश्चन में हमने ये रूल यूज़ किया था और अगले क्वेश्चन में हम वो रूल क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन कैसे एग्ज़ाम में आपको पता चलेगा कि वो क्वेश्चन जो है बेसिकली आपको पार्शियल फ्रैक्शन तरीके से करना है। तो अगर हमारा एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है हमने जो प्रीवियस उसमें किया था मेथड, उससे भी हो सकता है, बिकॉज ऊपर आपका लीनियर इक्वेशन है, डिग्री 1 है लीनियर इक्वेशन, एंड इन द डिनोमिनेटर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, because when you multiply this you will get x square plus 2x x square plus 3x plus 2, so that is a quadratic. तो linear by quadratic तो you can do with the same method जो हमने 7.4 के लास्ट के क्वेश्चंस की तरफ में यूज़ किया था, linear by quadratic। ऐसा हम कर सकते हैं, डेफिनेटली इस क्वेश्चन को हम उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अभी हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन को हम एक नए रूल की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वो देखिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन ज़्यादा और कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है तो उन दैट केस हमें ये पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करना पड़ता है। तो ये भी इंटीग्रल्स को सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा मेथड है। तो जैसे जैसे यूज़ आएगा जिस रूल का, वो रूल मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूँगी और आप नोटबुक में साथ साथ लिख के ही उसको जो है एक्सप्लेन लर्न कीजिए और क्वेश्चन के साथ साथ चलिए, तो पता चल जाएगा कि हमें ये रूल क्यों अप्लाई किया है और ये रूल क्या है। और डेफिनेटली एनसीईआरटी के 7.5 जब हम एक्सरसाइज एंड तक आ जाएंगे तो आपको सारे रूल्स अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे विद एग्जाम्पल, उसके एप्लीकेशन के साथ साथ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ज़रा, ये हमारे पास लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है। जो हमारे पास टर्म है वो हमारे पास कुछ इस तरह है। ऊपर हमारे पास क्या है, लीनियर है, ठीक है। अगर हमारे पास क्वेश्चन सपोज कर लीजिए इस फॉर्म में होता है, ऊपर सपोज कीजिए हमारा लीनियर है और नीचे जो है हमारा वो क्या है, कुछ भी हो सकता है, x प्लस ए, एक्स प्लस वी, ठीक है, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है, जहाँ पे x जो है वो माइनस ए नहीं होगा और माइनस भी नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा, फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो अगर सपोज कीजिए ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक है, अगर इस फॉर्म का है हमारा क्वेश्चन, तो हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन की तरह किस तरह से हम उसको स्प्लिट करते हैं, इस फॉर्म में हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो ये हमारा फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, इस टाइप के लिए ये फॉर्म है पार्शियल फ्रैक्शन का। अब याद रखिए ऊपर लीनियर ही होना चाहिए। अगर और दूसरी चीज़, एक सिंपल मेथड आपको बता देती हूँ पार्शियल फ्रैक्शन चेक करने के लिए, कि अब हमारा डायरेक्ट वो वैसे कब नहीं होगा। इसकी डिग्री क्या है, 2 और उसकी डिग्री 1। तो याद रखिए हमेशा डिनोमिनेटर वाले की डिग्री ज़्यादा होनी चाहिए, इस चीज़ का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर ऊपर और नीचे की डिग्री सेम है, ठीक है, अगर ऊपर नीचे की डिग्री सेम है या फिर न्यूमरेटर की डिग्री इज़ मोर देन डिनोमिनेटर, देन आपको लॉन्ग डिवीज़न पहले करना पड़ेगा। एक ये बहुत ही बेस्ट रूल है पार्शियल फ्रैक्शन को करने के लिए। बाकी हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, नीचे डिग्री 2 है, ऊपर डिग्री 1 है। पहले इतना कन्फर्मिटी ले लीजिए कि आपका ये रूल होना चाहिए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। आई हम ले लेते हैं सबसे पहले, तो x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 डी एक्स, ये मैंने आई ले लिया। ओके, डिग्री भी मैंने चेक कर ली, नीचे की डिग्री 2 है, ऊपर की 1 है, नीचे ज़्यादा होनी चाहिए डिग्री। नाउ इफ अप्लाई
दिस रूल और पार्शियल फ्रैक्शन साथ में लिखिए, जो रेड से मैं लिख रही हूँ, दैट इज़ ये हमारा ये है क्वेश्चन का फॉर्म है, रैशनल नंबर का फॉर्म है, एंड दैट इज द फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो क्या हो जाएगा बताइए हमारा, अगर मैं इस फॉर्म में एक्सप्रेस करूँगी तो यहाँ पे लेट एक वर्ड लिख दीजिए, ठीक है, x+1 x+2, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा a/x+1 और b/x+2। अब मुझे यहाँ a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए कैसे मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ a एंड b की वैल्यूज़। एलसीएम ले लेंगे, a(x+2 b(x+1), ये तो मेरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ओके, डिनोमिनेटर मेरा कैंसिल हो गया। अब आपके पास दो मेथड हैं, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए एंड देन उसके बाद कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, लाइक टर्म्स जैसा कि हम उसमें कर रहे थे। दूसरा मेथड है जो कि सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन के लिए वैलिड होगा जब आपका ये दोनों डिफरेंट हो। याद रखिए, अगर x+1 का होल स्क्वायर है या फिर x+2 का होल स्क्वायर होगा तो नहीं वैलिड होगा। मतलब अगर x+a x+b a b डिफरेंट है, देन ओनली यू कैन अप्लाई दिस मेथड और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पुट कीजिए, पहले इसका जीरोज़ ले लीजिए। x+2 को अगर मैं ज़ीरो लेती हूँ तो x = -2 हो जाएगा, ठीक है, x = -2 हो जाएगा। अभी आप छोड़ दीजिए कि हाँ दूसरे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, बस मैंने आपको बताया है जब हमारा ये दोनों डिफरेंट होगा तो, ठीक है, ये हमारा डिफरेंट होना चाहिए और डिनोमिनेटर की पावर जो होनी चाहिए, डिनोमिनेटर का जो डिग्री होनी चाहिए वो हमारी न्यूमरेटर से ग्रेटर होनी चाहिए, ये तो असेंशियल कंडीशन है। और सेकंड थिंग, ये दोनों डिफरेंट है तो यू कैन यूज़ दिस मेथड। आप इसी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पे आइए, समझ में आएगा। सो पुट x = -2 करेंगे तो हमारा यहाँ पे इस इक्वेशन में, इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट x = -2, नहीं तो फर्स्ट इक्वेशन में इसको ले लेती हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें बाद में। तो x = -2 करूँगी तो a -2 + 2 b -2 + 1, तो इन दैट केस ये मेरा ज़ीरो हो जाएगा और b की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इसलिए मैंने x का जीरोज़ लिया, इसलिए मैंने एक इसका ज़ीरोज़ लिया, ठीक है। तो ये मेरा -b हो जाएगा, तो -b = -2, देयरफॉर b = 2। तो बिना ज़्यादा मेहनत के, मेहनत तो की है बट बिना ज़्यादा मेहनत के हमारा b का वैल्यू सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर आप क्या ले लीजिए, पुट x+1 को 0, तो x = -1, जीरो, इसका जीरोज़ निकालिए, -1। इस इक्वेशन में x की जगह अगर हम -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x को हम -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये मेरा पूरा ज़ीरो हो जाएगा, राइट, क्योंकि x+1 को 0 लिया है और x = -1, तो -1 = a। a क्या हो गया मेरा, -1। तो इस तरह से मेरी a और b की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब a और b की वैल्यूज़ जो है वो मैं किस में सब्स्टिट्यूट कर दूँगी, आई टेक इक्वेशन 1 अगेन और a और b की वैल्यू जो है वो उसमें सब्स्टिट्यूट कर दूँगी, ओके। a की -1 है और b की 2 है, सॉरी, b की 2 है, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ कर दूंगी, बट मुझे तो इसका इंटीग्रल फाइंड करना है ना, तो व्हाट आई विल डू, इंटीग्रेट बोथ साइड। यहाँ पे क्या कर दूंगी, इंटीग्रेट बोथ साइड, क्योंकि ये मैंने विदाउट इंटीग्रल लिया था, ये वाले जो इक्वेशन थी, ठीक है। इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे हम तो मेरे पास यहाँ पे x+2 आ जाएगा, ये मेरे पास इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, राइट, ओके। अब इसका इंटीग्रेशन -log x+1 होगा और इसका इंटीग्रेशन 2log x+2 होगा, बिकॉज 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। आगे भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप कैसे इसको इतना भी छोड़ सकते हैं और आगे क्या कर सकते हैं, इसको log x+2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर log a - log b log a × b, उतना कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये भी हमारा सिंप्लीफाई फॉर्म में आ गया है, सो ये हमारा क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। बाकी आप फर्दर लॉ की प्रॉपर्टीज़ लगा के उसको और कॉन्साइज कर सकते हैं। तो ये हमने बेसिकली क्या रूल सीखा, ये वाला जो है हमने पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म सीखा, जिसमें हमारा डिनोमिनेटर जो है वो x प्लस ए एक्स प्लस बी, या हो सकता है x माइनस 2 x माइनस 3 होना चाहिए, जहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली x हमारा माइनस ए नहीं होना चाहिए और माइनस बी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा जो है इसका सल्यूशन हो गया। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सेकंड। देखिए, अगर ये क्वेश्चन अगर आपका एग्ज़ाम में आता है तो डेफिनेटली आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से मत कीजिएगा। इसको आप डायरेक्टली इसको 3 स्क्वायर लिखिए एंड 1/x² माइनस a² का आइडेंटिटी जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का डायरेक्ट वो पुट कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ऐसा थोड़ी है आपको ऐसे मेंशन होगा कि डू इट विद पार्शियल फ्रैक्शन और दिस क्वेश्चन हैज़ कम फ्रॉम एक्सरसाइज 7.5 सो यू हैव टू अप्लाई ओनली दैट मेथड, तो ऐसा तो नहीं होगा ना एग्ज़ाम में, तो वैसा मत कीजिएगा। लेकिन हमें जो है ये अभी पार्शियल फ्रैक्शन सीखना है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन की तरह से, पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से कर रही हूँ। तो देखिए, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x प्लस 3 x माइनस 3 लिख सकती हूँ। ओके, ना ऊपर क्या है, x की पावर 0 है, नीचे x की पावर 2 है। हमारा कंडीशन फुलफिल्ड है कि नीचे पावर ज़्यादा है, ऊपर पावर कम है। ठीक है, तो ये है हमारा। और ऊपर हम कह सकते हैं x की पावर 0 मतलब लीनियर है हमारे पास, हम ये बोल सकते हैं कि उसी फॉर्म का हो गया हमारा। ठीक है, इसमें x भी हमारा 0 है, तो इसको भी मैं उसी तरह से एक्सप्रेस कर सकती हूँ। लेट 1/x प्लस 3 x माइनस 3 इक्वल्स टू a/x प्लस 3 और b/x माइनस 3। इस तरह से मैं इसको कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेंगे, ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जैसा मैंने बताया था, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट हैं, तो हम ए और बी की वैल्यूज़ जो हैं वो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ए एक्स माइनस 3 बी एक्स प्लस 3। ओके, अब मैं जीरोज़ ले लूँगी, यहाँ पे भी वो ज़ीरोज़ वाला मेथड आपका फुलफ़िल हो जाएगा। ज़ीरोज़ वाला मेथड कब यूज़ करना है, जब यहाँ स्क्वायर में नहीं हो। ठीक है, तो अगर मैं इसका ज़ीरोज़ लूँगी, ठीक है, पुट x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 3 हो जाएगा मेरा। पहले मैं इसको 0 के इक्वल, फिर इसको 0 के इक्वल, तो x इक्वल्स टू 3, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में इफ़ आई पुट x इज इक्वल्स टू 3, तो 1 इज इक्वल्स टू b, ये 6 हो जाएगा, तो b विल बी 1/6। अच्छा, उसके बाद पुट करूँगी x इज इक्वल्स टू -3, इसका जीरोज़ लूँगी, इसका जीरोज़ लूँगी। ठीक है, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -3, तो 1 इज इक्वल्स टू a -6, तो a विल बी -1/6 हो जाएगा। a b का वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूँगी, x प्लस 3 x माइनस 3 इज इक्वल्स टू -1/6 x प्लस 3, ठीक है, एंड 1/6 x माइनस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास। अब मैं इंटीग्रेट लेकर लूँगी बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, dx अपॉन x प्लस 3 x माइनस 3 माइनस 1/6 dx अपॉन x प्लस 3 1/6 dx अपॉन x माइनस 3। ठीक है, इसका हो जाएगा -1/6 log x प्लस 3 और इसका 1/6 log x माइनस 3। ठीक है, और प्लस c। ओके, अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1/6 कॉमन अगर लेती हूँ तो log a माइनस log b, तो log a माइनस log b, ये 1/6 अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ log x माइनस 3 माइनस log x प्लस 3 प्लस c। और हमें पता है log a माइनस b log a अपॉन b होता है। आप यहाँ तक भी इस क्वेश्चन को लीव कर सकते हैं। ठीक है, log x माइनस 3 x प्लस 3 प्लस c। ठीक है, तो ये मेरा आई आ गया। ओके, तो हमारा ये पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कर दिया।
बट अगर एग्ज़ाम में ऐसा होता है तो डेफिनेटली आप इसे मत कीजिए। इस क्वेश्चन को डायरेक्टली हम ये वाला फॉर्मूला जो है बताया था, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते तो 1/2a log x माइनस ए एक्स प्लस ए होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो a मेरे पास 3 है तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/6 log x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3। देखिए क्वेश्चन कैसा सॉल्व हो गया। बट क्योंकि अभी आप पार्शियल फ्रैक्शन सीख रहे हैं और अगर क्वेश्चन इस तरह से हो आपको कैसे किया जाएगा, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करना है। तो एज अ प्रैक्टिस इस क्वेश्चन को लीजिए, बट अगर एग्ज़ाम में हो तो उसमें डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगा के एटलीस्ट इस पार्ट को वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए ये भी लीनियर है हमारा और नीचे हमारा क्यूबिक है। हमारे पास 3 टर्म्स हैं इसमें, तो इसको भी हम जैसे लीनियर बाय क्वाड्रेटिक किया था वैसे ही कर सकते हैं। a अपॉन x माइनस 1, b अपॉन x माइनस 2 और यहाँ पे c अपॉन x माइनस 3 आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं इसका फॉर्म जो है हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, जैसे कि ऊपर हमारे पास क्या है px प्लस q है और नीचे अगर x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म हो तो हम a अपॉन एक्स प्लस ए, b अपॉन एक्स प्लस बी और c अपॉन एक्स प्लस सी इसका पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म हो जाएगा। तो यही फॉर्म हमें यूज़ करना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए बोलिए, इसका पहले इंटीग्रल मुझे फाइंड करना है। पहले उस क्वेश्चन को मैं लिख लेती हूँ, ठीक है। अब देखिए इसको लेट, ये वर्ड जो है ध्यान रखिएगा क्योंकि इसको मैं इंटीग्रल से निकाल देती हूँ इस स्टेप में उसका फॉर्म में रखने के लिए, ठीक है। अभी इंटीग्रेशन से बाहर आ गया है, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। सो a अपॉन एक्स माइनस 1, b अपॉन ये एक्स माइनस 2 है, बाय मिस्टेक मैंने एक्स माइनस 1 ही लिख दिया था। आपका भी ध्यान रखिएगा, मेरा तो अभी कॉपी करते हुए कुछ चीज़ रॉन्ग भी हो जाएगा चलेगा, लेकिन आपका वहाँ एग्ज़ाम में नहीं चलने वाला है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से चीज़ों को करना है। ओके, एनीवेज, तो ये मेरा फॉर्म हो गया। नाउ व्हाट विल आई डू, I have to calculate the value of ABC and I can do it with the same method। ये जीरोज़ वाले मेथड से कर सकती हूँ मैं। अदरवाइज़ आपका यहाँ पे अगर आप उस मेथड से करेंगे डायरेक्टली कंपेयर करके तो इक्वेशंस आ जाएंगी और वहाँ पे गलती होने के चांस हो जाएंगे। ये तीनों डिफरेंट होने चाहिए मेरे वाले मेथड के लिए, जिसमें मैंने तो आपको बताया है जीरोज़ फाइंड करके हो जाएगा, ठीक है। x माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3। अब यहाँ पे क्या आएगा, x के नीचे x माइनस 1 है तो x माइनस 1 को छोड़ के बाकी को लिख देंगे। वैसे हमारा मेथड हमें आपको पता है, इस टर्म को इससे डिवाइड करते हैं एंड उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो x माइनस 1 को छोड़कर बाकियों को लिख दीजिए, ठीक है। तो ये a प्लस b के नीचे x माइनस 2 को छोड़कर बाकियों को लिख देंगे, x माइनस 1, एक्स माइनस 3, b, ठीक है, ओके। और c x माइनस 3 है तो x माइनस 3 को छोड़ के बाकियों को लिख दीजिए, x माइनस 2, एक्स माइनस 1, c, ओके। तो ये हो गया मेरा रूल होगा, इसको इससे हम डिनोमिनेट, इस टर्म को, इस पूरी टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो x माइनस 1 कट जाएगा, फिर जो भी टर्म बचेगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिवाइड, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी वैसे मैं बता रही हूँ, ये चीज़ें तो आप लोगों ने 6th-7th स्टैंडर्ड में सीखा होगा किस तरह से रैशनल नंबर्स में हम प्लस और माइनस करते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कभी कभी थोड़ा कन्फ्यूज़न भी हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को कैसे करना है। ओके, 3x माइनस 1, तो ये हो गया a, x माइनस 2, एक्स माइनस 3a, a मैंने 2 बार लिख दिया, चलो बाद में ही लिखते हैं, x माइनस 1, एक्स माइनस 3b, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 1, c। अब मुझे जीरो, सबका एक एक बार ज़ीरो ले लेते हैं। पुट x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अब जब मैं x माइनस 2 इक्वल टू 0 किया तो ये बेचारा तो गायब हो जाएगा क्योंकि इसके साथ एक 0 इंटू समथिंग इज़ 0, और ये भी गायब हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग इज़ 0। तो जब मैं x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 करूँगी, ठीक है, तो x इक्वल्स टू जब मैं 2 करूँगी, 3 इंटू 2 माइनस 1,
यहाँ पे x की जगह 2 पुट करूँगी तो 0, तो ये पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा। यहाँ x की जगह मैं 2 पुट करूँगी, 2 माइनस 1, 2 माइनस 3 b, और यहाँ पे भी पुट करूँगी तो 0 ही हो जाएगा। तो इन शॉर्ट यहाँ से मुझे आपका b का वैल्यू जो है वो निकल जाएगा। 6 माइनस 1 5 हो गया मेरा, और ये क्या हो गया मेरा 1 और -1, राइट। तो b की वैल्यू क्या आ गई मेरी -5। b की वैल्यू मेरी -5। जैसे मैंने b का वैल्यू कैलकुलेट किया उसी तरह से अब मैंने पुट x इजिकल्स टू 2 को 0 किया ना, अब मैं करूँगी पुट x इजिकल्स टू -3 को 0, तो x इजिकल्स टू 3 हो जाएगा। तो पूरे में जब मैं x इजिकल्स टू 3 पुट करूँगी तो ये क्या हो जाएगा मेरा 3 इंटू 3 माइनस 1 इक्वल्स टू, x को मैंने यहाँ पर 3 पुट किया है, ये गायब, x को 3 पुट किया तो ये भी डिलीट हो जाएगा, ये मेरे पास बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 c, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 1 8, ये 1 और ये 2, राइट। तो c की वैल्यू मेरी निकलेगी 4, c की वैल्यू आ गई मेरी 4। अब सबको 0 बनाते हैं, सबका टर्न आना चाहिए ना एक एक बार 0 बनने का। ये 0 किया हमने, ये 0 किया, अब x माइनस 1 को 0 कर लेते हैं, x माइनस 3 को, बाकी को तो 0 कर चुके हैं हम। अब हम करेंगे पुट x माइनस 1 को 0, सबको एक एक बार 0। पहले मैंने x माइनस 2, इन तीनों टर्म्स को एक एक बार 0 करना है। x माइनस 2 को 0 किया, फिर मैंने x माइनस 3 को 0 किया, अब मैं x माइनस 1 को 0 करूँगी, तो x इजिकल्स टू 1 हो जाएगा। x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, इस इक्वेशन में पुट करेंगे x इजिकल्स टू 1, तो 3 इंटू 1 माइनस 1, जब x इजिकल्स टू 1 है तो ये और ये तो आपका 0 हो जाएगा। यहाँ x की जगह हम 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 3 a, सो ये 3 माइनस 1 इज़ 2, यहाँ पे ये -1 होगा एंड यहाँ -2 होगा, -1 माइनस 2, -1 माइनस 2 इज़ 2, तो 2a, सो a इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से मुझे बॉक्स बना दिया है मैंने, ए बी सी की मेरी वैल्यूज़ निकल चुकी हैं, ठीक है। अब जब ए बी सी की वैल्यू निकल जाएगी तो आप इसमें पुट कर दीजिए ए बी सी की वैल्यू एंड इंटीग्रेट बोथ साइड, बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। सो कैसे कर सकते हैं हम इसके बाद का, ठीक है। तो देखिए ज़रा, इसके बाद मैं यहाँ कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरे पास 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, ये है मेरे पास, ठीक है। a अपॉन दिस, तो 1 अपॉन x माइनस 1 हो जाएगा, b माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 हो जाएगा, और c क्या है मेरा 4 अपॉन x माइनस 3 हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड। इसके नेक्स्ट स्टेप में आप लिखिएगा पहले इंटीग्रेट बोथ साइड और तब कीजिएगा। अभी मैं इधर डायरेक्टली कर देती हूँ इसको, इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो जब हम इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे, आप अगले स्टेप में कीजिएगा, तो ये मेरा क्या हो गया, आई हो गया, ये मेरा हो जाएगा log x माइनस 1, ये 5 log x माइनस 2, और ये 4 log x माइनस 3 प्लस c। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ए बी सी का वैल्यू कैलकुलेट किया मैंने, ठीक है, कंपेयर वो कोफिशिएंट 0 कर करके, एंड देन ए बी सी का वैल्यू आ गया, एंड देन फिर मैंने इस इक्वेशन को, इसको इक्वेशन 1 लेट करके रखिएगा, बाद में इसको वापस लिखिए एंड देन नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेट बोथ साइड कीजिए। मैंने एक ही उसी को लिख के उसी में कर दिया, बट आप नीचे इंटीग्रेट बोथ साइड लिखिए, फिर इंटीग्रेट कीजिए, एंड देन इंटीग्रेशन करने के बाद यू विल गेट द फाइनल आंसर, बिकॉज हेयर इन एलएचएस व्हाट यू विल गेट, जो आपका क्वेश्चन था वही है, तो दैट इज नथिंग बट योर आई। So here we have finished till question number 3 of 7.5 partial fraction. In next episode you will learn from question 4 onwards. So till then keep practicing.